हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, डेली अपने जोश को आगे बढ़ा रहे हो ताकि आपका एग्जाम अच्छा जाए। और आपके एग्जाम अच्छा जाने में मैं आपका साथ देने आ गया हूं टेस्ट सीरीज लेके, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एमजे सर आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है एमजे सर फिजिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, सॉरी चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड और लेवल रहेगा एडवांस। ठीक है, इसके दो वीडियोस हम पहले भी देख चुके हैं जिसमें हमने बेसिक लेवल और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए थिन चार्ज डिस्क ऑफ रेडियस r is sigma. The value of electric field at the center of the center of the disk is sigma by 2 epsilon naught. ठीक है, full stop. With respect to the field at the center, the electric field along the axis at the distance √3r from the center of the disk. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा नहीं समझा हो तो चलिए आइए समझाता हूं मैं आपको डायग्राम बना के। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, डायग्राम बना के क्वेश्चन समझना इजी होता है। ठीक है, तो एक डिस्क है कुछ ऐसा, ये बना लिया हमने डिस्क जिसका रेडियस दिया गया है, हमें मान लेते हैं कुछ दिया है, क्या रेडियस आर दिया है, तो आर ले लिया हमने इसका रेडियस। ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी दी गई, चार्ज डेंसिटी, वो सिग्मा दी गई। तो बोला गया इसके सेंटर पे जो है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला दिया गया है, आपको डायरेक्ट बोला गया है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जो इसका फॉर्मूला ही होता है। सरफेस चार्ज डिस्क है ये, है ना, डिस्क ने रिंग नहीं है, ये डिस्क है। डिस्क मतलब जो अपन सीडी प्लेयर पहले चलाते थे वैसा डिस्क है ये, है ना। तो यहां पे ये डिस्क है, डिस्क का रेडियस आर हो गया और इसके सेंटर की इलेक्ट्रिक फील्ड ईसी हमने ले ली सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि इससे x डिस्टेंस, और x कितना लिया गया है √3r, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको मान लेते हैं ई एक्सिस। तो अगर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यहां पे है, तो जैसे जैसे दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होती है। तो आपसे पूछा गया है कि x इज इक्वल टू √3r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस हुई है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको, है ना। इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा साइड में करके स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना। तो हमें एक फॉर्मूला बताया गया एक्सिस का डिस्क के रिस्पेक्ट में। क्या फॉर्मूला होता है जब एक्सिस में पूछा जाए कुछ x डिस्टेंस पे? तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें बताया गया है जब डिस्क के केस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड एक x डिस्टेंस में निकालते हैं। तो x का वैल्यू कितना है यहाँ पे √3r, ये वैल्यू यहां पे रखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस कितना आया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x का वैल्यू √3r डिवाइडेड बाय अंडर रूट √3r का क्या होगा यहां पे स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हो गया यहां पे। अब इसको आगे जरा सॉल्व करें, तो आगे सॉल्व करेंगे तो ई एक्सिस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज बाहर रखेंगे, 1 माइनस √3r ऊपर एज इट इज, नीचे √3r का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और r स्क्वायर का r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब नीचे देखिए √3r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कितना हो गया 4r स्क्वायर, है ना। तो यहां पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज 1 माइनस √3r एज इट इज, और नीचे √3 कितना हो जाएगा 4r स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर √2 और r स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल। तो ई एक्सिस कितना आ गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
1 माइनस रूट 3 आर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 और आर स्क्वायर का आर, ये ब्रैकेट क्लोज। अब आर से आर क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल, तो ये वैल्यू बचा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस क्या आ गया, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट 1 माइनस रूट 3 का वैल्यू क्या लेते हैं, 1.73 डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, यही होता है ना। और अब देखेंगे आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, इसको जब डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 0.866 आएगा, ठीक है। इसको माइनस करिए यहां पे, तो सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट 0.134, ये वैल्यू आ गया एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कितना डिक्रीज हुआ है परसेंटेज में निकालना है, तो यहां पे देखें, आगे सॉल्व करते हैं। तो परसेंटेज डिक्रीज निकालना है, डिक्रीज, तो यहां पे ई सेंटर माइनस ई एक्सिस अपॉन ई सेंटर इंटू में 100%। तो वैल्यूज पुट करें, यहां से रिड्यूस पता चलेगा कि कितना रिड्यूस हुआ है ना। तो सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट ये माइनस ई का वैल्यू ये रहा, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट इन ब्रैकेट यहां पे कितना है 0.134 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100%। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, इन दोनों में से सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हम नेक्स्ट पेज में चले जाते हैं। तो परसेंटेज डिक्रीज क्या आया, सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, ठीक है, ये कॉमन निकाल लिया। नीचे सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट ये तो था ही, अंदर क्या बचा 1 माइनस 0.134 इंटू में 100%, ठीक है। तो सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट से सिग्मा बाय 2 इप्सिलॉन नॉट कैंसिल, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 86.6%। आप सॉल्व कर लेना, वैल्यू यही आएगा। तो 86.6% से रिड्यूस हुआ, ठीक है। तो चले पीछे, तो रिड्यूस बाय 86.6%, ठीक है। तो पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इजी है, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझनी है, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हर टॉपिक के जो भी छोटे छोटे फॉर्मूले उन सबको आपको याद रखना है, कहीं पे भी वो फॉर्मूले यूज हो जाते हैं। और अगर आपको फॉर्मूले याद है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा, क्या लिखा है, 2 पॉइंट चार्जेस -4q एंड 9q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर। दो चार्जेस है -4q एंड 9q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम ईच अदर, 2 मीटर से सेपरेटेड है। द पोजिशन एट विच नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 फ्रॉम द चार्ज -4q इज x in meter. What is the value of x? एक पोजीशन दी गई है x मीटर पे, जहां पे इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0 है, ठीक है, -4q से x मीटर पे। तो चलिए देखें जरा सॉल्यूशन। ये रहा 9q चार्ज ले लिया मैंने, और ये है -4q, ठीक है, और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, 2 मीटर है। अब मान लो मैं एक छोटा सा कोई यूनिट चार्ज ले लेता हूं आपको दिखाने के लिए कि यहां पे मैंने एक +q चार्ज ले लिया इस पॉइंट पे, मान लीजिए x डिस्टेंस पे यहां से, तो क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है, देखें जरा।
इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने के लिए इसकी वजह से और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाने चाहिए और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आना चाहिए, जीरो। तो देखें ये पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और यहां पे इसका देखा जाए तो ये इसको इधर अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करेगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो जीरो तो नहीं हुए। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट पे रखने से जीरो नहीं होंगे। तो हम क्या करते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं इधर लेफ्ट साइड, जो यहां से इस चार्ज से कितने डिस्टेंस पे है, x मीटर पे है, और इन दोनों के बीच कितने मीटर है, 2 मीटर है। अब ध्यान से देखो, ये पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया x मीटर पे, जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो है। कैसे जीरो, देखो माइनस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ E1, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 किधर की तरफ, बाहर की तरफ। दोनों अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, इसका वैल्यू यहां पे ज्यादा होगा, इसका वैल्यू यहां पे कम होगा, ऑलमोस्ट दोनों इक्वल हो जाएंगे। यहां पे इस चार्ज का यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना होगा उतना ही इस चार्ज का होगा, क्योंकि इससे सेपरेशन ज्यादा है ना और इससे सेपरेशन कम है। ठीक है, तो यहां पे E1 E2 का वैल्यू इक्वल हो गया, नेट वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो मान लेते हैं यहां पे, अब यही हमें x पता करना है, तो हमें क्या पता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है जीरो, और E नेट हम लिखते क्या है, E1 प्लस E2, यही लिखते हैं, है ना। और E अगर जीरो है तो यहां पे E1 प्लस क्या लिखेंगे, E2 लिख देंगे, इसको इधर भेज दो तो E1 इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा, E2, है ना। अब वैल्यूज रख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो E1 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, E2 इसका है, तो K माइनस 4Q, है ना, सोर चार्ज माइनस 4Q, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड, और सेपरेशन कितना है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, E2 किसकी वजह से, 9Q चार्ज की वजह से, तो 9Q अपॉन क्या हो गया, 2 प्लस एक्स। कितना सेपरेशन है यहां से यहां तक, 2 तो ये हो गया और साथ में ये x, तो 2 प्लस एक्स का सेपरेशन, और क्या हो गया ये स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल, q से q कैंसिल, k से k कैंसिल। ठीक है, तो इधर क्या बचा, 4 बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब x को इधर भेज दो, 9 को इधर लेके आओ, तो 4 बाय 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, x बाय 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे इधर लग जाएगा रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 9 का 3, तो 2 बाय 3 इज इक्वल टू एक्स बाय 2 प्लस क्या हो गया x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, प्लस x इंटू 2 कितना हो गया 2x, इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स, 3x हो गया। ठीक है, अब ये प्लस 2x को उधर भेज दो, तो 4 इज इक्वल टू 3x माइनस क्या हो गया 2x, 3x माइनस 2x क्या हो गया x, तो यहां से x का वैल्यू कितना आ गया 4 मीटर। कितने मीटर, 4 मीटर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है हमारा, सी ऑप्शन करेक्ट है, x इज इक्वल टू 4 मीटर। तो पॉज करें, नोट करें, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। इजी क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है और इनको स्टडी करना है, क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिलेगा, क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करने का तरीका देगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो, है ना। क्वेश्चन तो आपको सारे ईंट पत्थर दे देगा, बट आपको सीमेंट तो लाना पड़ेगा ना उनको जोड़ने के लिए, और सीमेंट यहाँ पे कौन काम करता है, फॉर्मूले, फॉर्मूले याद रहने चाहिए। चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या लिखा है, ए क्लॉक फेस हैज नेगेटिव चार्ज -2q माइनस q -2q -3q, और कहां तक जा रहा है -12q तक,
होता है ना क्लॉक में 12 से लेके पूरा 12, तो 1 2 3 सारे के चार्ज दिए गए आपको, सब में नेगेटिव चार्ज रखा गया है। फिक्स्ड एट द पोजीशंस ऑफ करस्पॉन्डिंग न्यूमेरिकल्स ऑन द डायल, जो भी होते हैं ना नंबर्स उन पे रखे गए हैं। एज्यूम दैट द क्लॉक हैंड्स डू नॉट डिस्टर्ब द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस। जो भी क्लॉक के हैंड्स होते हैं, मिनट हैंड, सेकेंड हैंड और आर हैंड, इनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, है ना। एट वॉट टाइम डज द आर हैंड पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डायल। आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है बेसिकली इस क्वेश्चन में कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा अगर ये चार्जेस आपने उस डायल में प्लेस किए हुए हैं। चलिए आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसे। तो यहां पे मैंने क्लॉक के लिए एक सर्कल बना लिया, ये ठीक है। अब इस क्लॉक में देखिए, आप सभी को पता है कि यहां होता है 12, या फिर इसको ऐसे बना लें 12, 9 और 3, 11 और 5, 10 and 4, है ना, 10 and 4, 1 and 7, एक मिनट, 1 and 7 ये हो गया, एंड 2 and 8 ये हो गया। ठीक है, ऐसे बना लिए। सब में यहां पे वैल्यूज रख दिए मैंने, -12Q, -Q, -2Q, -3Q, -4Q, -5Q, -6Q, -7Q, -8Q, -9Q, -10Q, -11Q, और ये -12Q तो था ही। ठीक है, आप ध्यान से देखो, सब अपनी अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, क्योंकि सभी नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव चार्ज में अवे नहीं होता, टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसी की तरफ, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ, है ना। तो ध्यान से देखो, इधर 9Q है और उधर 3Q है, तो इधर 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी, इधर कितनी लगेगी 9, तो इधर ज्यादा लग रही है और उधर कम, तो 9 में से 3 माइनस किए तो कितना आया 6, तो सारे इधर आ जाएंगे। तो देखें, अपन सबको माइनस करते हैं, जो वर्टिकली अपोजिट है एक दूसरे से उन सभी को माइनस करते हैं। तो एक और बनाते हैं ऐसा ही क्वेश्चन, मजेदार है ये, समझने वाली कहानी है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, फिर से वही चीज अपन बनाएंगे, फिर से वैसा ही कुछ, ये 12 से 6 और ये हो गया 9 से, है ना। अब ध्यान से देखो, मैं सिर्फ इधर ही बनाऊंगा, क्यों इधर बना रहा हूं वो भी अभी देखेंगे, देखना। ये अब ध्यान से देखना इसे, देखो -12 और -6 अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, -12 इधर, -6 इधर, तो 12 में से 6 गए तो इधर कितना बचा 6Q माइनस में, है ना। इधर 11 में से 5 गए तो इधर भी कितना आएगा 6Q माइनस में। इधर भी और इधर भी अपोजिट हैं, तो 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए तो कितना -6Q। ठीक है, 9 इधर और 3 इधर, तो 9 में से 3 गए तो इधर कितनी बचेगी -6Q। इधर आ जाओ, 8 में से 2 माइनस किया तो इधर कितना आएगा -6Q। इधर आ जाओ, 7 में से 1 माइनस करो तो इधर कितनी आएगी 6Q माइनस में। तो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही दिख रही हैं, है ना, सारे के सारे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ ही आ रही हैं सभी की। अब इन सब की भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इनकी आ गई, अब इन सब की भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, इन सब की अब कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को पता करनी है इस सेंटर पॉइंट O पे। तो ध्यान से देखो,
ये होता है कितने डिग्री पे? 30 डिग्री पे। ये होता है 60 डिग्री पे, और ये होता है कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे। ठीक है, तीन ऊपर की, नीचे कितनी है? एक्स एक्सिस से यहां पे 30 डिग्री, तो यहां से कितने डिग्री पे? ये 60 डिग्री। बस दो ही है नीचे। तो हमें अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डायरेक्शन निकाल लेने हैं। डायरेक्शन ही बताना है ना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चाहिए। टाइम बताने के लिए हमें उस आर हैंग का डायरेक्शन बताना है कि वो कितने एंगल पे है। तो चलिए आइए, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल के साथ लग रही है। एक ये 0 डिग्री पे, ये कितने डिग्री पे? 30, ये 60, ये 90 पे। तो सबके कंपोनेंट्स निकालते हैं इनके डायरेक्शन के। तो रिजल्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के लिए निकालते हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में क्या आता है? कॉस थीटा लेते हैं, कॉस थीटा। ठीक है, कंपोनेंट एक्स एक्सिस में क्या आता है? कॉस थीटा, और वाई एक्सिस में साइन थीटा। एंगल सारे एक्स एक्सिस से कनेक्ट है। तो पहले इसका निकालते हैं, कितने डिग्री दिख रहा है? 90 पे दिख रहा है। एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पे? 90 पे। तो कॉस 90 का वैल्यू 0, प्लस दूसरा वाला 60 डिग्री पे, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, प्लस तीसरा वाला 30 डिग्री पे, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, प्लस ये फोर्थ वाला कितने डिग्री पे? 0, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, प्लस अब ये नीचे, तो इसका कॉस कंपोनेंट फिर से ऊपर ही आएगा। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2। ठीक है, फिर इसका ये है, तो इसका कॉस का कंपोनेंट फिर से एक्स एक्सिस में इधर ही आएगा। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2। ठीक है, एक मिनट, ये हो गया, सारे हो गए। और एक्स एक्सिस है इसीलिए क्या ले लिया? आई कैप। अब इसको सॉल्व करें जरा पहले कॉस थीटा का। तो देखो, हाफ प्लस हाफ हो गया 1, हाफ प्लस हाफ 1, और 1 + 1 कितना हो गया? 2। ये हाफ और हाफ, ये हाफ और ये हाफ कितना हो गया? 1, और उसके साथ ये 1, 1 + 1 कितना? 2। 3/√3 प्लस 3/√3, 2√3/2। √3/2 प्लस √3/2 कितना? 2√3/2 है ना। 2 से 2 कैंसिल, तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया डायरेक्शन का? 2 + √3 जे कैप आ गया। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आप करते हैं साइन थीटा के लिए, साइन थीटा। ठीक है, पहले इसका, तो ये कितने डिग्री पे? साइन 90, साइन 90 का वैल्यू 1। अब साइन वाले कंपोनेंट, ये 60 डिग्री पे, तो इसका साइन कंपोनेंट कहां जाएगा? ऊपर। साइन 60 का वैल्यू √3/2, प्लस 30 डिग्री, 30 डिग्री का साइन कंपोनेंट ऊपर, तो 30 डिग्री पे 1/2, प्लस अब इसका कंपोनेंट तो हो नहीं सकता ना, ये तो एकदम किस में लग रहा है? 0 डिग्री पे, है ना। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, प्लस आप देख रहे हो ये 30 डिग्री है, तो ये एक्स एक्सिस है, तो साइन का कंपोनेंट इसका इस 30 डिग्री वाले कंपोनेंट का साइन नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो माइनस, तो -30। यहां पे साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 पर किस में आएगा? माइनस में, क्योंकि इस वाले का कंपोनेंट इधर आएगा नीचे। ये 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री का कॉस कंपोनेंट तो इधर आ गया, साइन वाला कहां आएगा? नीचे। फिर उसके बाद ये 60 डिग्री, 60 डिग्री का भी साइन वाला कंपोनेंट इधर ही आएगा, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 किस में आएगा? माइनस में, और ये रहेगा जे कैप। अब देखो, माइनस से प्लस हो गया कैंसिल, माइनस से प्लस हो गया इधर कैंसिल, बचा कितना? 1। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 जे कैप, ये आ गया। ठीक है, अब आगे देखो, हमें चाहिए एंगल पहले, तो tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन वाला कंपोनेंट ये परपेंडिकुलर में रहेगा इधर ऊपर,
और बेस में ये आएगा कॉस वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो वैल्यूज रख दें यहां पे, तो 1 बाय कितना, या फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लिख दे आपका हो तो ये देखो जरा ध्यान से, पहले यहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो ई नेट यहां पे कितना आएगा, यहां पे पहले 2 + √3 जे कैप माइनस या प्लस, है ना, +1 जे कैप, ये आ गया। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में अगले पेज में चल लेते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू वही y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो y एक्सिस में कितना है 2 + √3, सॉरी y एक्सिस में कितना है 1 ना, 1 अपॉन x एक्सिस में 2 + √3, यही है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो tan थीटा का वैल्यू आएगा कितने डिग्री, 15 डिग्री आएगा। कितने डिग्री आएगा, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस। तो चलिए आइए देखें पीछे चल के, तो ये देखिए 15 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस है, पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये है 30, और यहां पे कितने बचते हैं 10, कितने बज रहे हैं यहां पे 10, तो 10 और 9 के बीच में यहां ये कितने बज रहे होंगे यहां पे 9:30, भाई ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री के हाफ में आ रहा है 15 डिग्री, 15 डिग्री मतलब 10 और 9 के बीच में, और 10 और 9 के बीच में कितना आता है 9:30, मतलब हमारा आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। तो पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें इसे, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, 4 यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ऑफ लेंथ ए आर अरेंज्ड टू फॉर्म ए स्क्वायर। 4 यूनिफॉर्म वायर्स है जिनको अरेंज करके एक स्क्वायर बनाया गया है, और स्क्वायर की साइड दी गई है ए लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ ईच वायर इज शोन। लीनियर चार्ज डेंसिटी सभी की उसमें डायग्राम में दी गई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर इज, ये दिया गया है, वेयर देन द वैल्यू ऑफ एन, इस एन का वैल्यू हमें पता करना है। तो चलिए आइए पता करते हैं। तो इसको पता करने के लिए हम इस डायग्राम को अपने पास लेके आते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, सभी वायर से ये जो पॉइंट है ये कितने डिस्टेंस पे है, a/2, ये भी कितने डिस्टेंस पे a/2, और यहां से भी a/2 डिस्टेंस पे, सभी वायर से a/2 डिस्टेंस पे है ना। और एंगल सभी से कितने दूरी पे होगा, सेंटर पे है मतलब इधर से 45 डिग्री, तो इधर से भी 45 डिग्री, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला वायर के केस में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू k λ/r, ठीक है, sin θ1 प्लस sin θ2, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए आइए सारे वायर में लगा के देख लें और वैल्यू निकालते हैं। n का वैल्यू हमें चाहिए, तो पहले ए बी वायर का, तो k λ/r कितना a/2, ये हो गया, है ना, सेपरेशन कितना a/2, और साइन 45 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, यही है, दोनों तरफ से एंगल कितना है 45। तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए बी बाय 2k λ/a, ये 2 कहां गया ऊपर, और साइन 45 प्लस साइन 45 2 साइन 45 2, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, ये हो गया। ठीक है, अब यहां पे पहले तो ए बी वायर की डेंसिटी देखो 4 है, तो यहां पे 4 लैम्डा पुट करो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए बी वायर 2 4 जा, यहां पे लैम्डा रख देंगे 4 लैम्डा गिवन है, तो 4 2 जा 8 k λ/a, और ये √2 से 2 कितनी बार में गया √2, तो ये √2। ठीक है, अब यहां पे पूरा प्रॉपर लिखे इसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए बी
8√2 के लैम्डा बाय ए, और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की तरफ होगी, माइनस जे कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए बी, तो माइनस जे कैप हो गया। ये ए बी वायर का निकाल लिया, ए बी का निकाल लिया तो इसको हम साइड में कर दें। चलिए इसको साइड में करते हैं, ए बी का निकाल लिया हमने, इसको साइड में कर दिया। ठीक है, आप पॉज करके नोट करेंगे, मैं छोटा छोटा यहां पे साइड में कर देता हूं। अब इसी फॉर्मूले से हमें बी टू सी वायर का भी निकाल लेना है, तो के लैम्डा बाय आर, वही फॉर्मूला, आर कितना है, चलिए सारे वैल्यूज ही रख देते हैं। के बी टू सी वायर का लैम्डा कितना, 3 लैम्डा बाय ए बाय 2, और एंगल्स वही रहेंगे 45 प्लस साइन 45, वही एंगल्स हैं, है ना, यहां से भी 45 और यहां से भी, ये अगर देखा जाए, एक मिनट, तो ये 45, वही एंगल 45। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी टू सी, ये 2 ऊपर गया, 2 3 जा कितना हो गया, 6 के लैम्डा बाय ए। ठीक है, साइन 45 वही 2 साइन 45, 2 इंटू में 1/√2, ये हो गया। √2 से 2 कितनी बार में गया, √2 टाइम्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी टू सी इज 6√2 के लैम्डा बाय ए, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, देखें ये पॉजिटिव है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी टू सी माइनस आई कैप, इधर माइनस आई कैप, तो ये आ गया बी टू सी का, है ना। तो चलिए आइए इसको भी साइड में करते हैं, ये हो गया, तो इसको भी साइड में कर दें, यहां से ये रहा। सिमिलरली वही चीज यहां पे, अब सी टू डी में भी वही चीजें होंगी, तो अपने को वही चीज यहां पे a/2 सारे वैल्यूज में आप डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पे, तो ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बात तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सी टू डी ऊपर। देखिए एंगल सेम है, वही एंगल यहां से भी लोगे तो 45, सबके 45 है एंगल सबके, और सेपरेशन भी a/2 है, तो यहां पे पहली चीज के लैम्डा कितना है, यहां पे 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा बाय कितना, a/2, और साइन 45 प्लस साइन 45, 2 साइन 45, तो 2/1/√2, ये वही चीज रहेगी, 2 यहां से ऊपर गया तो सी टू डी का कितना, 4 के लैम्डा बाय ए, और ये आएगा √2, है ना। अब इधर देखें वैल्यू कितना, ये ऊपर जा रहा है इसका, तो ये प्लस जे कैप यहां पे, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई, तो इसको लेके चले यहां से, यहां से, तो ये तो सी टू डी का वैल्यू आ गया। अब उसके बाद लास्ट बचा कौन सा, ए टू डी, लास्ट बचा है ए टू डी, तो अब इस बार मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं, वही सारे वैल्यूज पुट करने हैं, इस बार लैम्डा ही है, तो के लैम्डा बाय a/2, तो 2 कहां गया ऊपर, और यहां पे आएगा √2, तो ए टू डी का वैल्यू कितना आएगा, 2√2 के लैम्डा बाय ए, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगा, इधर की तरफ, आई कैप की तरफ, कौन सा है, ए टू डी का, तो ये प्लस आई कैप हो गया। ठीक है, अब देखें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, चलिए आइए देखते हैं। तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, बी सी और ए डी, तो बी सी का वैल्यू देखें, ये रहा बी टू सी का वैल्यू, और ये रहा इसका वैल्यू, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पहली कितनी आई है, हॉरिजॉन्टल की, है ना, हॉरिजॉन्टल बना देते हैं, हॉरिजॉन्टल की इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, कितनी आई है देखें जरा हॉरिजॉन्टल की, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल ये बड़ी है और ये छोटी है, तो 6 - 2 कितनी आ गई, 4√2 के लैम्डा बाय ए, ये आ गई 4√2 के लैम्डा बाय ए, और डायरेक्शन क्या रहेगी,
माइनस आई कैप। क्यों माइनस आई कैप लिया है? क्योंकि वो बड़ी है, वो 6 है और ये 2 है, तो इधर की तरफ 6 है, इधर की तरफ 2 है, तो 6 माइनस 2 क्या हो गया? 4√2 k लैम्डा बाय ए। उसी तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वर्टिकल निकालें, तो नीचे कितनी है? देखिए ये रहा वैल्यू 8√2 k लैम्डा बाय ए माइनस जे कैप। नीचे 8 है और ऊपर कितनी है? C2D का वैल्यू 4√2 k लैम्डा बाय ए है, तो 8 नीचे और 4 ऊपर, तो 8 माइनस 4 4√2 k लैम्डा बाय ए, और ये माइनस जे कैप क्योंकि 8 नीचे था। अब हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों का निकालना है कि एक तो ऊपर है और एक तो कहां, एक इधर है और एक इधर है, तो इनका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। चले तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 4√2 k लैम्डा बाय ए और इधर भी है 4√2 k लैम्डा बाय ए। यही है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा देंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, इससे हमें नेट वैल्यू मिलेगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखें जरा यहां पे, ठीक है, तो पहली चीज इनके बीच में कितना है, यहां पे देखो, इनके बीच में देखो जरा क्या दिख रहा है आपको कि 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री तो क्या करो 0, ये पूरी टर्म क्या हो गई 0। ठीक है, ये पूरी टर्म 0 हो गई। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? k लैम्डा बाय ए कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं k लैम्डा बाय ए कॉमन निकाल लेता हूं। k लैम्डा बाय ए को मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का क्या कर दिया मैंने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, तो यहां पे देखे k लैम्डा बाय ए 4 का स्क्वायर 16, 2 का √2 का स्क्वायर 2 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 2 का √2 का स्क्वायर 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज k लैम्डा बाय ए 16 2 जा 32, 16 2 जा 32, 32 प्लस 32 64, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज k लैम्डा बाय ए 64 और √64 इज स्क्वायर रूट कितना होता है 8, 8 8 जा 64, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या गया 8 k लैम्डा बाय ए। तो n का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे 8 दिख रहा है, हमें n का वैल्यू चाहिए था ना n k लैम्डा बाय ए, तो n की जगह पे क्या दिख रहा है हमें 8 दिख रहा है, देयरफॉर n इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 8। तो हमारा आंसर कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। पॉज करें स्टूडेंट्स, नोट करें, फॉर्मूले याद थे इसलिए सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए पॉज करके नोट करिएगा, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अ रीजन कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड ग्रेविटेशनल फील्ड जी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब एक रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड दोनों है और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्या बोला है? ए पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m बिगिंस टू मूव इन दिस रीजन। इस रीजन पे मूव करने स्टार्ट करता है। डिड्यूस एन इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। इस पार्टिकल के मोशन की ट्रेजेक्ट्री हमें फाइंड करनी है। तो देखिए जरा, जब आप उस चार्ज को उस फील्ड में पुट करेंगे, when we put the charge on that region, then its initial velocity for small instant is equal to 0। जब आप किसी चार्ज को उस जगह पे पुट करेंगे तो एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ इंस्टेंट के लिए उस टाइम पे इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0 होगी, तो u का वैल्यू क्या ले लिया हमने 0। ठीक है, अब जैसे पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स लगाएगी और फोर्स लगाने से चार्ज क्या होगा एक्सेलरेट होगा उसकी तरफ, और
ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या करेगी, उस पर फोर्स लगाएगी, उसको नीचे खींचेगी, तो उस टाइम पे भी उस फोर्स की वजह से वो कहां जाएगा, नीचे की तरफ भी एक्सेलरेट होगा, तो दोनों एक्सेलरेशन होंगे। तो एक्सेलरेशन ऑफ, मान लीजिए कौन सा, वाई एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस में ग्रेविटी नीचे की तरफ खींचेगी तो एक्सेलरेशन ले लिया हमने जी, है ना, फ्री फॉल की कंडीशन। और एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर पॉजिटिव चार्ज को पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई बाय क्या होता है, एम होता है। ठीक है, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, मोशन कर रहे हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर, ये x आ गया, ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन में आ जाओ, y इज इक्वल टू, इसमें भी फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, इक्वेशन यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u का वैल्यू 0 तो पूरी टर्म हो गई 0, हाफ एक्सेलरेशन कितना y एक्सिस में, एक्सेलरेशन कितना y एक्सिस में, x एक्सिस में ये एक्सेलरेशन था राइट, और y एक्सिस में ये था, तो एक्सेलरेशन हमने शायद गलत पुट कर दिया है, तो एक्सेलरेशन चलिए सुधार लेते हैं इसको भी, है ना, यहां पे इसको हटाते हैं, 1 मिनट, ये एक्सेलरेशन यहां पे 0, तो यहां पे हाफ एक्सेलरेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्यू ई बाय क्या हो गया, m, और ये हो गया टी स्क्वायर। ठीक है, वहां पे आ जाओ, यहां पे 0 हो गया, u इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ये 0, हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म्स हो गई। अब इस टर्म को क्या करेंगे, यहां पे ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन कर देंगे, तो y बाय क्या कर दिया हमने, x इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर अपॉन हाफ क्यू ई बाय एम टी स्क्वायर। ठीक है, दोनों वैल्यूज रख दी, x की इक्वेशन दी, इसमें ध्यान रखना है एक्सेलरेशन हमने y एक्सिस का रख दिया था, बट x एक्सिस का यहां पे अब रख दिया, करेक्ट कर दिया, क्यू ई बाय एम, और y एक्सिस में वहां g रख दिया। अब हाफ से हाफ क्या हो गया, कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर हो गया कैंसिल। ठीक है, अब ये m कहां जाएगा, देखो जरा, m जाएगा ऊपर और q ये आए, तो y बाय x इज इक्वल टू, यहां पे mg बाय क्या आएगा, ये qe। ठीक है, और ये x को उधर भेज दो, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, mg बाय qe x। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी आ गई, स्ट्रेट लाइन मोशन हो करेगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x दिख रहा है। ठीक है, तो mg बाय qe कौन सा इक्वेशन अपना मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए, mg बाय qe और मल्टीप्लाई बाय x। तो पॉज करके आप नोट करेंगे इसे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को।